तो हम लोग इस वीडियो में ना 2019 का जो भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव तो लोग बना लिए हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। अब जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा 50 गो है, तो तुमको वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक ना, तभी जाके तुमको समझ में आएगा। और 2019 20 18 ये सब जो भी है, सब का मतलब जो ऑब्जेक्टिव है हम धीरे धीरे से तुमको सब बताते रहेंगे, ठीक ना। तो अभी जो है ना 2019 का प्रथम पाली का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2019 का जो गणित परीक्षा हुआ था उसका प्रथम पाली में जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको अभी हम तुमको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। तो तुम बारी बारी से इसको देखते रहो। तो जैसे कि एक नंबर जो क्वेश्चन है वो है 5 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात निकालना है। तो 5 और 15 20 जो है ना, इसका तुमको पहले लसा मतलब लघुत्तम और मसा मतलब महत्तम, इसको निकालना पड़ेगा। तो 5 हो गया, 15 हो गया और ये तुम्हारा 20 हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब इसका हमको पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग 5 का 5 5 3 15 5 चौका 20 गुना करेंगे तो 5 3 15 चौका कितना हो जाएगा 60। ये तुम्हारा एलसीएम हो गया। अब तुमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हो जाएगा 5 15 20 में देखेंगे, मतलब कि 5 और 15 20 तीनों जो है कौन ऐसी मतलब संख्या से कट जाएगा। तो 5 से 5 भी कटेगा, 5 से 15 भी कटेगा, 5 से 20 भी कटेगा, तो इसीलिए तुम्हारा हो जाएगा 5। अब करेगा इसका अनुपात बता दो। तो अनुपात ऊपर में हो जाएगा 60 और नीचे में हो जाएगा तुम्हारा 5। अब 5 से 60 काटेगा तो 12 मरते में, तो 12 हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो मतलब हम लोग का 1 हो जाएगा। तो जो आंसर है वो हो जाएगा 12:1। तो इस तरीके से हम लोग 12 अनुपात देखेंगे, इसमें तुम्हारा डी नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं। इसको तुम पूरा गौर से देखते हो, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब 2 नंबर क्वेश्चन करा है कि दो संख्याओं में एक ए है और दूसरा 18 है, उसका लौसा 36 है और मौसा 2 है, तो ए का मान था। तुमको पहले इसका जो सूत्र होता है वो लिख लेना था। सूत्र होता है एच सी एफ गुने एल सी एम बराबर होता है ए गुने बी, मतलब एच सी एफ गुने एल सी एम मतलब मौसा गुने लस। अब ए गुने बी है ना, इसी को हम लोग दो संख्या बोलते हैं, ठीक। अब एच सी एफ की जगह पर जो तुमको क्वेश्चन में तुम देख रहे होगे तो वहाँ पे जो है ये मौसा 2 है, ठीक। तो तुम 2 लिख दो। अब लसा की जगह पर तुम्हारा 36 है तो तुम 36 लिख दो। अब ए गुने बी, तो एक संख्या ए है तो तुम ए लिख दो। अब बी की जगह पर कह रहा है कि यहाँ 18 है, तो तुमको क्या करना है 18। अब 18 से 36 दो मरते में 2 को गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो जो तुम्हारा ए बराबर कितना आंसर हो जाएगा 4। इसमें देखेंगे ऑप्शन में सी है तो तुम्हारा वही सी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग आएंगे 3 नंबर में। 3 नंबर कराएगी यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या है। तो जैसे देखेंगे एगो पी हो गया एगो क्यू हो गया। अब पी क्यू है हमेशा या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा। जब एक से और अपने आप से कटेगा तो इसीलिए इसका जो एच सी एफ है ना वो 1 हो जाएगा, ठीक। एक से ये दोनों कटेगा, बाकी दो से उसे नहीं कटने वाला था, इसीलिए तुम्हारा जो है वो 1 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कोई एक है तो यहाँ डी है तो तुम्हारा जो है वो डी आंसर हो जाएगा। 4 नंबर को कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकालो। तो जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो इसको तुमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 2 है ना तो इसको रूट 2 के स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। अभी प्लस में रूट 2 है तो ये माइनस में रूट 2 हो जाएगा, ठीक। ये और ये माइनस में है तो ये तुम्हारा प्लस में, तो एगो ये हो गया एगो ये हो गया। तो इस तरीक़ा से इसमें देखेंगे कि कोई है इसमें एगो माइनस में रूट 2 एगो प्लस में रूट 2, तो ये तुम्हारा एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो समझो कि तुम्हारा ये बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे तुमको बी दे रहा है यहाँ पे, ठीक, ये हो गया। अब 5 नंबर में हम लोग आएंगे कि करा कि 6 8 9 एक्स का माध्य और 13 का माध्य 10 है, तो एक्स का मान निकाला है। तो माध्य निकालने का एगो सूत्र होता है, जो भी संख्या है उस सबको जोड़ देना है और जितना नंबर उसमें बैठ रहा है उससे हमको भाग दे देना। तो जैसे कि पूरा संख्या तुम्हारे पास एगो 6 हो गया, 8 9 एक्स 8 9 एक्स और साथ में तुम्हारा 13 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब पूरा गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। माध्य तुमको पहले से ना तुमको कितना दे रहा है 10 दे रहा है, तो तुमको यहाँ पे 10 लिख लेना है। और तुमको क्या करना है कि ये सबको जोड़ लेना है। तो 8 9 8 17 6 23 है, 23 में 13 जोड़ेंगे तो 23 और 7 कितना हो जाएगा हम लोग को 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे तो 36 होगा।
तो 36 प्लस x होगा, इधर जो है ना इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो 10 पचे 50 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा x का मान 14 होगा। इसमें आंसर देख लेंगे कोई है c है, तो इस तरीके से तुम्हारा c नंबर होगा। ठीक, अब तुम आ जाओ वही 6 नंबर क्वेश्चन में। तो अब इसी में इस तरीके से तुम एक रेखा खींच लेना, इसी में तुमको बनाते रहना है। ठीक, अब 6 नंबर में करा इतने इतने बीच की दूरी निकाल लेते, दूरी सूत्र पर तुम लोग सीधे बैठा सकते हो। 6 नंबर दे देना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 की जगह पर देखेंगे तो यहाँ x2 की जगह पर मेरे पास -1 है तो -1, x1 की जगह पर -5 है तो उसको +5 का देना है, होल स्क्वायर दे देना है। और y2 माइनस y1 है तो y2 की जगह पर देखो कितना है तुम्हारे पास 3 है तो 3 लिखो, और y1 की जगह पर 7 है तो 7 लिख दो, इसको स्क्वायर दे दो। ठीक ना, अब तुमको 5 में से 1 घटाएंगे 4 के स्क्वायर, 7 में से 3 घटाएंगे -4 के स्क्वायर। अब 4 चौका 16, 4 चौका 16, अब 16 16 हो गया तुम्हारे पास 32, 32 का तोड़ेंगे तो 4√2 आंसर आएगा। तो इसमें कोई है 4√2, सी नंबर है, तो ये तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा। 6 के बाद हम लोग आ जाएंगे 7 नंबर पर, कराएंगे समीकरण इतना इतना क्या कितना हल होगा। तो तुमको सीधे सीधे कुछ नहीं करना, जैसे ये x है और यहाँ -3 है तो x के आगे कुछ नहीं है तो सीधे तुम लिखो a1 बटा में a2। ठीक, a1 की जगह पर मान लेते हैं कि यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, a2 की जगह पर x के आगे -3 है तो तुम्हारा ये हो गया। ठीक, दूसरा हो जाएगा b1 बटा में b2। अब b1 की जगह पर यहाँ मान लो कि y के आगे 2 है तो ये तुम्हारा हो जाएगा ऊपर में 2। अब b2 की जगह पर यहाँ -6 है तो -6 रखो, और 2 से 6 3 मरते में तो हो जाएगा 1 बटा में -3। अब c1 बटा में c2 हम लोग रखेंगे तो c1 बटा में c2। अब c1 की जगह पर देखेंगे कि हम लोग के पास कितना है, तो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है तो 5 बटा 1। अब हम लोग देखेंगे कि ये और ये दो को बराबर है, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, ये वाला नहीं है बराबर। ठीक, तो इसका सूत्र होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। कहने का मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 न हो बराबर, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। ठीक, कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, अब इसमें देखो कोई हल नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, यही सी नंबर तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये भी सूत्र कभी भी आए इसे करने के लिए तो तुम देखना कोई हल नहीं लिखना। ठीक ना, जब 2 को बराबर हो तीसरा बराबर ना होता। तो इस तरीके से हम लोग आएंगे 8 नंबर में। अब 8 देखो कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान निकालो। तो देखो करना क्या होगा, tan थीटा बराबर 3/4 है, तुम लोग सीधा सीधी tan थीटा की जगह पर कितना लिखना है तुमको, वही p बटा में b और 3/4, तो तुमको h निकालना है। तो h बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p के जगह पर 3 है तो 3 3 9, और b के जगह पर 4 है तो 4 चौका 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का कितना होगा 5। अब साइन थीटा का होता है p बटा h, तो p के जगह पर 3 लिख दो, h के जगह पर 5 लिख दो, तो 3/5 है कहीं देखो तो वही तुम्हारा डी नंबर होगा। ठीक, अब 8 के बाद हम लोग आएंगे 9 नंबर में। अब ये तुम्हारा 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में ई कौन सही है। तो देखो ये प्रायिकता के बारे में बोल रहा है, तो कह रहा है कि प्रायिकता हमेशा 1 से छोटा होता है, तो कह रहा है कि कौन सही है, तो ये सही होगा। ठीक, प्रायिकता 1 के बराबर होता है, हमें नहीं प्रायिकता ये होता है तो नहीं, प्रायिकता तो माइनस में होता नहीं इसीलिए गलत है। प्रायिकता 1 के बराबर होता है लेकिन 1 से छोटा भी होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब प्रायिकता हमेशा 0 से मतलब कि बड़ा होता है। ठीक, तो ये भी ठीक है। अपरायिकता जो है हमेशा 1 से छोटा होता है, तो नहीं 1 भी होता है, तो इसीलिए आंसर ये होगा कि प्रायिकता जो है ई, इसको प्रायिकता बोलेंगे। अब कोई भी घटना है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक ना, मतलब माइनस वाला ये हुआ तो माइनस से बड़ा होता है। मान लो कि -1 है तो प्रायिकता नहीं होगा, लेकिन वही 0 है तो प्रायिकता होगा, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है 0 होता है, तो इसीलिए तुम्हारा ये आंसर होगा। ठीक, मतलब 0 से बड़ा होता है। ठीक ना, 1 से छोटा होता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। ठीक ना, हालांकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन ज़्यादा आंसर यही है कि हमेशा प्रायिकता जो है ना 1 से छोटा ही होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग 9 नंबर का आंसर देखते हैं। पहले 9 नंबर का आंसर सी है, तो 9 का सी मतलब प्रायिकता जो है ये 1 का बराबर है। ठीक ना, हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि 1 से छोटा भी प्रायिकता होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा होता है। तो चलो ये नहीं है, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो अगर 0 से बड़ा हो जाएगा मान लेते हैं तो 2 भी हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 सब ये भी इसीलिए नहीं होगा। और माइनस में प्रायिकता तो होता नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दे रहा है सी नंबर। तो तुम अपना ध्यान से सी नंबर देख लेना कि प्रायिकता जो है हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक ना,
तो 9 के बाद अब आ जाओ 10 नंबर में। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो देखो 35 को तोड़ेंगे तो 7 5 35, ये तो होगा। 24 3 8 24, ये भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा। तो रूट 21 होगा। जैसे कि रूट 21 है, नहीं रूट 21 121, 121 का कितना होता है 11। तो इसीलिए तुम्हारा यही आंसर होगा। ठीक, 11 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे कि यदि उदग्र स्तंभ की मतलब कि छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से √3 गुना है। तो मान लो कि ये इस तरीके से तुम कोई फिगर बना लेना। बना लिया। अब कह रहा है कि जो छाया है ना लंबाई का √3 गुना है। तो लंबाई मान लो x है तो छाया हो जाएगा √3x। अब x से x काट देगा तो ऊपर में 1 हो गया, नीचे में √3। तो 1/√3 कितना होता है tan 30 डिग्री का मान। तो tan 30 डिग्री इसमें देखो तो कहीं है कोई, तो तुम्हारा b का मान हो जाएगा। ठीक, ये b जो है ना यही तुम्हारा हो जाएगा। अब 12 नंबर में हम लोग देखेंगे कि इतना इतना किस पाद में है। तो देखो पहिलक्का प्रथम जो होता है, प्रथम पाद होता है उसमें होता है तुम्हारा प्लस प्लस, इतना ध्यान रखना। द्वितीय में होता है माइनस प्लस। ठीक, तृतीय में होता है माइनस माइनस। चतुर्थ में होता है, चतुर्थ में होता है तुमको प्लस माइनस। ठीक, इतना ध्यान रखना है। लेकिन अब तुमको ये जो क्वेश्चन है ना इसमें पहिलक्का में प्लस है, दूसरका में माइनस है। तो पहिलक्का में प्लस और दूसरका में माइनस। तो कथी हम लोग आंसर मारेंगे, चतुर्थ इसमें है कहीं देखो तो वही। तो तुम्हारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब 13 नंबर आ जाओ। कह रहा है कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ खा रहा है। ठीक, पूरब पश्चिम। तो मान लेते हैं कि एक आदमी जो है इधर आया तुमको यहाँ। ठीक, इधर आ गया तुम्हारा कितना 24 मीटर। तो ये तुम्हारा 24 मीटर हो गया। और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। ठीक, 10 मीटर मान लो कि तुम्हारा ये उत्तर गया यहाँ। ठीक, अब कह रहा है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है। तो कह रहा है कि तुमको ऐसे निकाल देना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10। ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि 24 के स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 576। आज 100 जुड़ेंगे 676। तो 676 का कितना होता है, हम लोग हिसाब लगाएंगे तो 676 का होता है वही 26 होता है। कितना होता है 26। तो में कोई है 26 है देखो ना। जैसे देखो 24 के स्क्वायर किए तो 576, 10 का स्क्वायर किए तो 100 हो गया। और जोड़ेंगे तो 676 हो जाएगा। इसको रूट में चढ़ाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 26। तो 26 मतलब अभी यहाँ लड़का था लेकिन यहाँ आ गया फिर ऐसे गया ना। जब इस दोनों को स्क्वायर किए तो ये दूरी हमको पता चल गया तो वो आ गया हमको 26 मीटर। तो 26 तुम्हारा ये जो है ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब 14 नंबर में देखेंगे। 14 नंबर तुमको यहाँ कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा में किसका मान होता है। तो देखो साइन 45 डिग्री के मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। यही दोनों है ना बराबर होता है। वो भी कै डिग्री 45, बाकी कोई बराबर नहीं होता है। तो तुमको 45 डिग्री मारना है। कोई 45 है तो ए नंबर है तो तुमको ए हो जाएगा। ठीक, अब फिर एक रेखा तुमको खींच लेना है। 14 के बाद तुमको 15 नंबर। अब कुछ 5 कॉस थीटा बराबर 3। तो देखो तुमको क्या करना है इसे, वही हो जाएगा 5 कॉस थीटा बराबर 3 हो गया। तो तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 3/5। देखो कॉस थीटा का होता है b/h, मतलब ये हो गया b, ए वाला ए हो गया h। अब तुमको निकालना है तो p। तो p बराबर हो जाता है क्या है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 50 25 3 3 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का हो गया 4। अब कह रहा है कि हमको निकालना है क्या, यहाँ 3 tan थीटा यही ना है। तो तुमको लिखना है 3 tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा का मान क्या होता है, वही मान लो कि tan थीटा का मान होता है p/b होता है। अब देखो तुमको क्या करना है कि p के जगह पर देखना है। p के जगह पर तुमको 4 आ गया। ये जो b है ना यहाँ नहीं लिखा है, वो क्या किया है कि यहाँ लिख दिया। ठीक, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर 4/3। 3 लिख दिया हुआ है तो आंसर 4। जैसे 3 यहाँ लिखा गया तो ये जो 4 है ये वाला यही p के जगह पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं 4 होगा। सी नंबर है ना तो तुम्हारा सी हो जाएगा। 16 नंबर पर जो 5, अब एक ठोस मतलब घन है जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर है। एक अधिकतम आयतन वाला गोला काटा जाता है तो गोले का आयतन निकालो। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा ये जो है ना ये घन हो गया। ठीक, ये तुम्हारा घन हो गया।
अब इसमें से हमको वो गोला काटना है सबसे बड़ा से बड़ा, ठीक ना, कौन कह रहा है कि अधिकतम आयतन का गोला काटना है, ठीक। तो पहले तुमको क्या करना है कि घन का किनारा है तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन होता है तुम्हारा भुजन क्यू। इसमें से हमको काटना है उसका जो अति हो जाएगा गोला के आयतन काटना है, तो गोला के आयतन होता है 4/3 πr क्यू, ठीक। तो इसमें तो तुमको भाग देना पड़ेगा, ठीक। अब किससे भाग देना पड़ेगा, तो जो इसका जो आयतन आएगा ना, आयतन कहाँ गया इसका, पहले घन के आयतन होता है भुजा क्यू, तो भुजा के जगह पर तुमको ना कितना बैठाना है 14, तो हम लोग लिखेंगे 14 गुने ये हो गया आयतन, ठीक। अब तुमको निकालना है यहाँ पे एक गोला के आयतन, तो गोला के आयतन होता है 4/3 πr क्यू ये होता है। अब 4/3 दे दो, पाई दे के जगह पर 22/7 दे दो, ठीक। अब आर क्यू है, तो यहाँ से यह जो बड़का भुजा है ना ये वाला, ये तो ये 14 है, ठीक। अब जब 14 है तो इसका व्यास 14 होगा, तो व्यास 14 होगा तो त्रिज्या कितना होगा 7, तो हम लोग लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया तुमको, ठीक। अब एगो 7 से एगो 7 काट दो, काट दिया। अब तुमको क्या करना है कि जैसे देखो, अब इसको लिख देंगे 14 गुने 14 गुने 14, ये हो गया, और उसमें भाग देना है इससे, तो 4 गुने 22, पहले 22 गुने 7 गुने 7 इतना लिख लिया। अब नीचे जो 3 है ना, तो नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो मान लो कि ऊपर 3 हो गया। अब तुमको काट देना है, ठीक। अब देखो कैसे काटना है ऐसे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना 4, और फिर ई 2 से ई 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा 22 है, तो 22 जो है ना यहाँ पे तुम्हारा, कोई जो गोला काटा जाता है तो गोला के आयतन कितना होगा, ठीक ना। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, देखो गोला के आयतन जो अगर काटेंगे तो मान लेते हैं कि हमको तो इसको अगर बनाने का दो ट्रिक है, ये भी सही है, लेकिन तुमको क्या करना है कि तुम सिर्फ गोले के ही निकाल सकते हो, नहीं करा कि अधिकतम आयतन क्या होगा, तो अधिकतम आयतन मतलब है कि जो किनारा 14 है तो त्रिज्या 7 लेके चलेंगे, तो तुम क्या करोगे से देखो, हो जाएगा तुम्हारा 4/3, पाई के जगह पर 22/7, और त्रिज्या के जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 7 गुने 7 गुने 7, ये हो गया तुम्हारा गोला, एगो 7 से एगो 7। अब तुम्हारे पास क्या है कि 22 चौक 88 और 7 7 49, 88 को 49 से, अब 9 8 72 के 2, 8 चौका 32 और 6 38, ठीक है ना, 9 8 72 के 2 और 8 चौका 32 और 6 38 1 39, मतलब 2 9 3, अब 2 9 2 11 के तुम्हारा हो जाएगा 1 9 3 12 1 13 के 3 है 1 4, ये हो गया 4312 आ रहा है। अब 4312 में ना तुमको भाग देना है कितना से, जो 3 है ना उसी से भाग देना है, 3 से, ठीक। अब तुम इसे भाग दे सकते हो, तो 3 से भाग देगा तो 3 है कहीं 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 चौका 12, 3 में से 2 गया 1 1, ठीक ना, ऊपर से यहाँ आ गया तुम्हारा 1, फिर ये आ गया, ये तो उधर ही गया, तो 3 तिहाई 9, 1400 वाला कोई है आंसर, ये 1437 हमको लग रहा है यही आंसर होगा, ठीक। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1437, ठीक। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बी नंबर। और हम लोग इसमें देखते हैं क्या नंबर है, 16 नंबर, तो 16 का आंसर बी है क्या है, देखो यहाँ पर 16 का आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं है। अब काहे नहीं है से तुम देख लो, पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो हो जाएगा तुम्हारा कि 3 1 3 चौका 12 1 1, तो 3 तिहाई 9, ऊपर से उतरेगा या 9 लिखेगा 2 2, तो 3 7 21, फिर एक को इसीलिए नहीं है, मतलब 1437 आ रहा है, लेकिन उससे इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो हमको यहाँ 1431 दे रहा है, इसीलिए इसमें से आंसर जो है वो डी नंबर होगा, ठीक। तो अभी हम लोग आए हैं 16 नंबर। तुमको जिस तरीके से अभी इस पर बताया जा रहा है ना, ये सब बता रहा है, तुमको वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक, रोज एक चैप्टर। अब हम लोग आते हैं 17 नंबर में, ठीक। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, तुमको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, तो अभी जाके कुछ समझ में आएगा, ठीक। नहीं चलते छोड़ छाड़ के तुमको नहीं देखना है, पूरा बढ़िया से बैठ के देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। अब 17 नंबर में कह रहा है कि समांतर माध्य, समांतर माध्य मतलब सबको जोड़ देना, पहले माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे
n इंटू एन प्लस 1/2, ये मान लो कि सूत्र होता है, ठीक। अब माध्य जो है ना तुम्हारा कितना दे रहा है, इसमें दे ही नहीं रहा है, तो नहीं दे रहा है तो यही निकालना है। अब n इंटू एन प्लस 1 मतलब कि सारा है ना सबको हमको जोड़ देना है, ये जितना है। तो मान लो कि इसी में जोड़ लेते, 1 x 2 x 3 x 4 x अब 5 x है, तो हम लोग लिखेंगे 5x, लिख दिए यहाँ। और फिर इसमें देखेंगे हम लोग कि 3 6 9 9 18 12 30, तो प्लस में 30 लिख दो। अनि भाग करेगा उसे देना है 1 2 3 4 5, 5 से। अब ये दोनों में से तुमको 5 कॉमन कर लेना है, तो x प्लस 6 हो जाएगा, नीचे 5, 5 से 5 काट देंगे, x प्लस 6, तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। देखो तो कोई है x प्लस 6, तो ये जो a नंबर है ना, तो तुमको a नंबर हो जाएगा, ठीक। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर में आते हैं, कि यदि इतना इतना हो तो कोई हल नहीं होता। देखो कोई हल नहीं होगा तो हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यही तुम्हारा उसका सूत्र है, कोई हल का नहीं। अब यहाँ देखेंगे k है तो तुम k लिख दो, यहाँ देखेंगे 6 है तो 6 लिख दो, यहाँ देखेगा -5 है -5, इसके जगह पर देखेंगे 2 है तो 2 लिख दो। अब तुमको क्या करना है कि 2 से 6 नीचे नीचे 3 मरते में k हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा 15, तो तुम्हारा यही आंसर होगा। ऐसा है कोई, देखो तो k बराबर -15, यही, तो तुम्हारा हो जाएगा आंसर डी नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना वो 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो भाग 2 से कटने वाला, सबसे पहला 2 से कटने वाला कौन होता है, तो 4 होता है। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या होता है, तो 4 गुना हम लोगों को कितना हो जाएगा 8, मतलब ये दोनों गुना पर। फिर से समझो, सबसे छोटी जो भाज्य होता है, भाज्य सॉरी ये कभी करा सबसे छोटा अभाज्य, तो 2 तो होता नहीं, 2 से तो सब कटता है, इसीलिए 2 है भले 1 से, तो इसीलिए 2 होगा, क्योंकि 2 अपने आप से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा ना तो 1 से, तो सबसे छोटा जो अभाज्य है वो 2 होता है। और सबसे छोटा भाज्य, भाज्य मतलब 2 से कौन है जो पूरा पूरा कट जाता है, तो 4 से ना शुरू करेंगे, तो इसीलिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो तुम्हारा इसमें कहीं ना कहीं होगा 8, सी नंबर। 14 के बाद कितना है यहाँ 19 नंबर, 19 के बाद 20, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 2a है तो ऊंचाई क्या होगा, तो देखो अब तुमको इसमें क्या करना है कि अति ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है √3/2 गुने भुजा, यही होता है इसका, ठीक। अब √3/2 लिख दो, भुजा के जगह पर कितना है 2a है, 2 से 2 कट गया तो √3a बचेगा, इसमें कोई है तो यही तुम्हारा बी नंबर होगा, ठीक, तो ये तुम्हारा बी हो गया। अब हम लोग आएंगे 21 नंबर में, ये जो 21 है ना यहाँ पे, ये हम लोग का हो गया, जैसे कि यहाँ अभी तुमको अति हो गया है तो इसीलिए तुमको हम हल्का हल्का फिर से बता रहे हैं कि जैसे कि ये 20 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का जो होता है शीर्ष लंब मतलब की ऊंचाई √3/2 गुने भुजा, √3/2 भुजा की जगह पर 2 से 2 कर दे √3 में ऐसे, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक। अब हम लोग आएंगे 21 नंबर, 21 नंबर पर है कि इतने तक शून्य, जैसे देखो x² - 3x - 4 हो गया। अब शून्य के निकालने के लिए तुमको क्या करना होगा, गुणनफल x² माइनस में लिखना होगा 4x प्लस में x माइनस में 4, x कॉमन करेंगे x - 4 प्लस 1 कॉमन करेंगे x - 4, देखो एगो x + 1 बाहर वाला, एगो x - 4 बराबर, ये प्लस में 1 है तो माइनस में, ये माइनस में 4 है तो प्लस में, तो -1 और +4 है, देखो तो ये यहाँ ये बी नंबर होगा, ये जो ये दिखा रहा है ना, तो ये बी नंबर आंसर होगा। 21 के बाद हम लोग 22 नंबर आते हैं, ठीक। अब जो 22 नंबर है तुम्हारे यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ ये जो है 22 नंबर, चलो तुम आवाज़ भी सुन लेगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, ये चलते तुमको बने रहना है लास्ट तक लिए अगर सीखना है तो। अच्छा अब तुमको क्या करा कि कौन सा पद 82 है, तो देखो 82 वाला कौन सा है ना, तो इसका होता है an बराबर है a + n - 1 × d, ये हो गया तुम्हारा 22 नंबर। अब an के जगह पर जो 82 है ना उसी को n बोलेंगे, a के जगह पर देखेंगे 2 हो जाएगा, प्लस n के जगह पर कुछ नहीं है तो n - 1, d के जगह पर हो जाएगा 6 में से 2 गया 4। अब देखो 82 में से 2 घटाएंगे कितना 80 आएगा, n - 1 × 4, 4 से 80 क्या मरते में 20 मरते में, तो 20 बराबर हो जाएगा n - 1, तो n बराबर माइनस में चल जाएगा तो प्लस में, तो 20 है कितना 21, तो n बराबर 21 है, देखो तो कोई ये सी नंबर होगा तुम्हारा, ठीक। 21 के बाद तुम आ जाओ 22 के बाद क्या नंबर में 23 नंबर में, ठीक। अब 23 नंबर कह रहा है कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण प्रतिच्छेद, तो देखो प्रतिच्छेद करता है ना तो एक हल होता है, कितना हल होता है
एक हल, जैसे ये कर ना कि ग्राफ वाला में प्रतिशत करता है तो हल की संख्या एक होता है या फिर तुमको अद्वितीय होता है, इसको ध्यान रख लेना, एक हल या अद्वितीय हल, समझ रहे हो ना। तब 22 के बाद हम लोग आते हैं 23, 30 नंबर हो गया, 23 के बाद 24 नंबर में, 24 नंबर में कह रहा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तुम लोग को बता ही दिए थे कि होता है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा है कहीं देखो तो बी नंबर है तो बी हो जाएगा। अब 25 नंबर में कह रहा है कि एक रेखा जो वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिस देखो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा वृत्त हो गया, इसको दो बिंदु पर इसे काट रहा है ये वाला। एक होता है छेदक रेखा जो आर पार पूरा गुजर जाता है ऐसे, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो इसमें जीवा है, स्पर्श रेखा, तो जीवा जो होता है ना वो भी दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, देखो हिया एगो यहाँ, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर क्या होगा, जीवा। ये जीवा है, जैसे ई भी जीवे है, ठीक ना, देखो यहाँ टच कर रहा है देखो यहाँ, तो इसीलिए ई भी तुम्हारा क्या होगा, जीवा होगा। तो तुम्हारा स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा तो एक ही जगह टच करता है, जल्दी ही नहीं होगा, ए और बी दोनों तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्पर्श रेखा एक ही जगह करता है, लेकिन ये क्वेश्चन करा है कि दो जगह करता है ना, करा है कि दो भिन्न भिन्न, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर में तुम्हारा होना चाहिए जीवा, ठीक ना। आंसर हम लोग देख लेते हैं पहले, आंसर नंबर है तुम्हारा 25 का, 25 का आंसर है तुम्हारा ए कौन है, जीवा है, तो वही होगा तुम्हारा, ठीक ना। तो इसको तुमको देख लेना। अब हम लोग आते हैं वही 26 नंबर में। 26 में कहीं निम्नलिखित में बहुपद में शून्य इतना इतना है, तो देखो इसका सूत्र सीधे बैठाना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। एक्स स्क्वायर लिख दो, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर नहीं कर रहा है, -3 है तो -3 लिख दो। अब अल्फा बीटा के जगह पर कितना है, 2 है तो 2 लिख दो। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x है प्लस में 2 है, तुम्हारा ये आंसर होगा। देखो कहीं है क्या, तो यही तुम्हारा ए नंबर दिखाई दे रहा है। 26 के बाद तुमको 27 में आना है। अब 27 में तुमको कह रहा है कि साइन 18/72, देखो साइन 18 डिग्री और साइन 72 डिग्री, ये हो गया। अब 18 को अगर रहने देखो तो साइन 18 रह जाएगा, 72 को जब तुम तोड़ोगे तो हो जाएगा कॉस 18, सॉरी कहाँ है, साइन कॉस एक गलत हम लिखे थे यहाँ पे, तो हो जाएगा तुमको कॉस 72। देखो कॉस 72 के चेंज करोगे ना तो वो अपने आप आ जाएगा साइन 18 डिग्री, ठीक ना। वो चेंज करना होता है वही सूत्र पर, यही सूत्र कहाँ लिखा है, ये वाला है ना, यहाँ कॉस 90 डिग्री, तो उसी पे ही चेंज होगा, ठीक ना। 90 में से तुमको 72 घटा देंगे तो साइन 18 आ जाएगा, ऐसे ही कट गया तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा, एक। तो देखिए कि तुम बना सकते हो तुम लोग, ठीक। 27 के बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर तुम सही से देख लेना, 38.5 वृत्त का क्षेत्रफल है तो त्रिज्या क्या होगा, तो देखो अब तुमको क्या करना है कि 38.5 है यहाँ, तो तुमको लिखना है 38.5। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अब 38.5 हो गया तुम्हारा, अब बराबर पाई के जगह पर 22/7 लिख सकते हो, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर लिखो, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि भाग देना, ठीक ना। तो भाग कैसे देगा इसे तुम लोग को बता देते हैं। अब तुमको क्या करना है कि 38.5 को लिख सकते हैं हम लोग, पहले गुना कर लेते हैं, 38.5 गुने 7 बराबर 22 आर स्क्वायर, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है कि 7×5 = 35 के 5 हो जाएगा, उसके बाद हो गया तुम्हारा अति 7×8 = 56, 56 और 3 59 के 9 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 7×3 = 21, 21×5 = 26, मतलब इतना आ रहा है तुमको 269.5 आ रहा है, यहाँ के दशमलव नहीं यहाँ बैठेगा, ठीक ना। तो 269.5 आ गया, उसमें तुमको भाग देना है कितना से, 22 से। अब 22 से भाग दोगे तो 22 से कहीं 22, अब तुम्हारे पास इनमें कितना बचेगा, 21, 22 4, तो 4 और 9 49, तो 22 दूना 44, ये हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग ये 44, तो 5, तो 5 और 5 = 55, तो 22 दूना 44, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग इसके पास, फिर आएंगे तो 22 दूना 44, तो उन्हें कितना बच रहा है, 6 और 5, ठीक ना। मान लो सीधे सीधे देखो कैसे भाग देना, 22 से तुम लोग सीधा भाग दो 269.5 में, तो 22 से कहीं 22, 6 में से 4, 9, 22 दूना 44, 9 में से 4 5, 5, 22 दूना 44, तो हो जाएगा 1
एक 22 पंचे 110, मतलब आ जा रहा है तुम्हारा पता है 1 2 2.5। तो देखो 1225 होता है ना, वो तुम्हारा 35 को होता है, तो 35 है तो उसका कितना लिख देंगे, तो क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना यहाँ रूट में बदल जाएगा, नहीं तो 3.5 होगा। अब 3.5 इसमें देखो तो कहीं है क्या, ये है यहाँ, तो बी नंबर तुम्हारा आंसर होगा। ठीक ना, सीधे भागे देने से पता चल जाएगा तुमको यहाँ। अब आ जाओ तुम 29 नंबर। 29 नंबर देखो करा कि दो बेलन है, उसकी त्रिज्या 2 3 है, तो ऊंचाई भी 3 5 3 है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो देखो दो गो बेलन है, तो एगो पहले हम लोग अति अनुपात मार देते थे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया, पाई से पाई कट गया। ठीक, अब आर स्क्वायर, तो एगो में आर 2 है ऊपर में, तो 2 दूना 4, और नीचे में 3 है, तो 3 3 9, ये हो गया। अब ऊंचाई ऊपर में 5 है, तो 5 की ऊंचाई का स्क्वायर नहीं होता है, देख लो एच एच लिखा हुआ है ना, ये तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक ना, अब तुमको नीचे देखेंगे यहाँ पे 3 है, ठीक ना, तो तुमको यहाँ 3 दे देना है। ठीक, अब तुम क्या करोगे, इसको तुम गुना कर लो, तो हो जाएगा 5 चौका 20 और 9 तिया 27, मतलब 20:27 आ रहा है। अब इसमें देखो तो ये है कि तो बी ए नंबर हमको लग रहा है। ठीक ना, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अब हम लोग आ जाएंगे वही 30 नंबर में। ठीक, 30 नंबर जो है ना यहाँ पे, तो इसी में हम लोग आ जाएंगे। ठीक ना, डिस्टर्ब हो रहा है, जल्दी तुम लोग अभी बने रहो, आराम आराम से देख सीखते रहो। ठीक ना, अब देखो क्या करना है कि इसको यहाँ इसे आते हैं, चलो अब बुझाएगा तुम लोग को। अब इसमें क्या करना है कि देखो ये हो गया तुम्हारा 29 नंबर। 30 नंबर पर है कि इतना इतना का 10वां पद निकालो, तो देखो 10वां पद है, तो a + 10 - 1 × d। अब a के जगह पर तुमको 54 है, तो 54 लिख दो, प्लस हो गया 10 - 1। ठीक ना, तो 10 की जगह पर हम लोग देखेंगे कि मेरे पास कितना है, तो 10 में से 1 गया 9, और डी के जगह पर इसमें से 51 में से 54 घटाएंगे तो -3, तो देखो 54 9 होती है 27, 27 में से 54 घटाएंगे तो 27 ही ना बचेगा, 54 में से पहले 27 घटाएंगे तो यहाँ 27 बच जाएगा। अब इसमें देखो तो कहीं है 27, यही तो ए नंबर हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 30 के बाद हम लोग 31 नंबर आते हैं। 31 नंबर का विरित के केंद्र से 13 और 12, तो देखो तुमको क्या ज़्यादा कुछ नहीं करना है, विरित हो गया तुम्हारा, एक वैसे है, एक वैसे, एक वैसे है। अब कह रहा है कि तुमको विरित की त्रिज्या, तो इसको मान लो r, तो ई वाला जो है ना ये और ये, तो ई वाला भुजा बड़ा माना जाता है, ई वाला छोटा माना जाता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12, ये 13, ये 12, तो 13 13 169, 12 12 140, घटा देंगे तो 25, और 25 का रूट चढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो तुम्हारा 5 है कहीं देखो तो इसमें, तो वही डी नंबर हो जाएगा। ठीक, 32 नंबर करा है कि इतना इतना से मूल बिंदु से दूरी, तो जैसे देखो एक मूल बिंदु मतलब मान लो कि ये यहाँ है, ये 0 0 है। ठीक, इसी को मूल बिंदु बोल देंगे। अब एगो तुमको कह रहा है कि -6 है और एगो 8 है। अब ये 0 6 में जोड़ेंगे तो 6 1 36, 8 में जोड़ेंगे तो 8 8 64, 36 में 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल चढ़ाएंगे तो कितना होगा 10, तो कुछ बिंदु देखो तो 10 है कि उसमें कहें, वही डी नंबर तुम्हारा हो जाएगा। 33 नंबर हम लोग आ जाएंगे। अब 33 नंबर देखो यहाँ क्या करा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले में 2 सेंटीमीटर कितने बना जाते हैं। देखो 6 का तुमको क्या करना है कि घन आयतन निकाल लेना है, तो 6 का भुजा क्यों होता है, तो 6 गुने 6 गुने 6, देखो भुजा क्यों हो गया, अगर है कि 2 सेंटीमीटर वाला, तो 2 गुने 2 गुने 2, और 2 से 6 3 मरते में, 2 से 6 3 मरते में, 2 से 6 3 3 9 तिया 27, तो 27 को हम लोग ज़्यादा ज़्यादा काट सकते हैं, देखो बना सकते हैं, इसमें 27 है तो तुम्हारा डी नंबर हो जाएगा। 34 नंबर कराएगी इतना इतना का परिसर कौन होगा, तो देखो परिसर मतलब होता है सबसे बड़का चर मान में से ना सबसे छोटका को घटा देना, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा तुम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा इसमें तुम्हारे पास 30 है, तो 30 लिख लो, और सबसे छोटा इसमें 9 है, तो 9 लिख लो, 30 में से 9 घटाएगा तो 21 आंसर होना चाहिए, देखो कहीं है 21, तो वही डी नंबर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक ना, अब तुमको आना है वही 35 नंबर में। अब कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हो तो आयतन क्या होगा, तो तुमको पता होना चाहिए, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक ना, तो इस तरीके से तुम्हारा 35 हो जाएगा। अब आगे हम लोग आते हैं 36 नंबर में। ठीक, 35 के बाद
36। अब 36 तुम लोग देखो यहाँ कहाँ दे कि निम्नलिखित में कौन प्रायिकता नहीं हो सकता था। देखो प्रायिकता जो है ना हमेशा जो -1 -2 इसन का रहेगा ना तो वो प्रायिकता नहीं होगा, ठीक। या एक से ज़्यादा मतलब 1.2, 2.5, 3.4, ये सब एक से बड़ा है, ये सब एक से बड़ा है, तो ये भी प्रायिकता नहीं होगा। तो हमको कह रहा है कि कौन नहीं होगा, तो यही ई हो सकता है क्योंकि एक का 60% होगा तो हो जाएगा 0.60। अब ई भी हो जाएगा, ई हो जाएगा, लेकिन ई ये नहीं होगा। देखो तुमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3.5 है ना, तो ए नंबर तुम्हारा आंसर है। 36 के बाद 37 नंबर पर आएगा 0 और 50 के बीच विषम संख्या को निकालें। अब देखो 0 और 50 के बीच तो तुम ऐसे भी गिन सकते हो कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या हो जाएगा 1, 3, 5 कॉमा डॉट डॉट दे के 49 तक जाना है। अब इसको सूत्र बैठा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के जगह पर तुमको 1, n के जगह पर कुछ नहीं -1, d के जगह पर 3 में से 1 गया कितना 2, अब बराबर में तो 49 तुमको देना ही पड़ेगा। तो देखो अब तुमको क्या करना है कि 49 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में देना है हमारे 48 हो गया। अब 2 से 48 क्या मरते 24 मरते में माइनस में एन आएगा तो प्लस में, तो 24 से कितना होगा, सीधा ऐसे ही दिमाग लगा देना तो तुम्हारा 25 हो जाएगा। अब इसमें देखो कहीं 25 है कि, तो यही तुम्हारा बी नंबर होना चाहिए, ठीक ना। 38 नंबर। अब कहीं मध्य बिंदु का नियामक, तो मध्य बिंदु का नियामक तुम लोग को मालूम होना चाहिए x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। अब x1 प्लस x2 की जगह देखो कहीं है क्या, एगो 2 है एगो 4 है, तो 4 2 6 बटा 2। अब फिर एगो हो जाएगा तुम्हारा -2 है 4 है, तो -2 -4 6 बटा 2, 2 से 6 3 मरते में 2 से 6 -3, तो एगो देखो 3 है -3 है कोई, देखो तो 3 और माइनस ये तुम्हारा होगा 3 और -3 होगा। -3 है क्योंकि पहिलक्का में माइनस नहीं लग रहा है, दूसरका में लग रहा है, तो इसीलिए आंसर तुम्हारा सी ए नंबर होना चाहिए बोला, ठीक ना। अब 38 के बाद हम लोग आते हैं 39 नंबर, ठीक ना। अब 39 नंबर देखो कह रहा है कि निम्नलिखित बाह्य बिंदु से पी और पी बी है, तो जैसे देखो मान लेते हैं कि तुम्हारा विदित हो गया, ये एक स्पर्श रेखा एगो ये स्पर्श रेखा, इसी को बाह्य बिंदु बोलेंगे, ये बिंदु। अब यहाँ से जो स्पर्श रेखा अगर ई 4 है तो ये भी स्पर्श रेखा के बराबर होता है, तो ई 4 होगा तो ये भी 4 होगा, तो आंसर में देखो कहीं है 4 4, तो डी बराबर मतलब 4, यही आंसर होगा ई 4, ठीक। अब 40 नंबर तुम लोग देख लो, कह रहा है कि इतना इतना को फिर मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु मतलब उच्च सीमा मतलब x1 प्लस x2 बटा 2 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बटा 2 और 6 2 8 बटा 2, 2 से 4 2 मरते में 2 से 8 4 मरते में, तो 2 और 4 है देखो 2 4 2 4 2 4, तो तुम्हारा सी नंबर होगा। डी नहीं होगा, इसमें दिमाग लगा के देखो कन्फ्यूजन के लिए दे दिया, लेकिन ध्यान से कि पहिलक्का 2 है तो 2 होगा, दूसरा का 4 है तो 4 होगा, पहला वाला को x निर्देशांक दूसरा वाला को y निर्देशांक, तो 2 4 हो जाएगा, ठीक। तो 40 तक तुम्हारा हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक ना। चलो तो तुमको 40 के बाद हम लोग आ गए 41 नंबर, ठीक। ऊपर ही रहने दे इसे, ठीक ना, लेकिन बुझा तुम लोग को नहीं रहा है तो इसीलिए थोड़ा इधर कर लेते हैं इसे, ये हो गया, ठीक। अब तुम्हारा ये हो गया, ठीक ना। अब यहीं से तुम लोग ऐसे देख लो, जैसे देखो यदि द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, तो देखो सीधा तुमको दिमाग कुछ नहीं लगाना, ठीक ना। जब मूल बराबर है तो इसका सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, तो बी स्क्वायर अब बराबर माइनस में 4ac है, ये तो इतना ही आंसर हो जाएगा, यह तुम्हारा हो गया। बी नंबर है कोई, देखो ए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये नंबर हो जाएगा तुम्हारा 42। यदि इतना इतना हो तो मतलब कि देखो ए बी पी, ए बराबर पी है तो तुमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया ए बी सी पी क्यू आर, ये हो गया। अब तुमको ये ए है वो पी के बराबर, ये बी है वो क्यू के बराबर, ये सी है ये आर के बराबर, मतलब ये और ये तीनों इसका ना कंडीशन में एकदम बैठा है, तीनों कोण बराबर है। तो जब तीनों कोण बराबर होता है इसका तीनों भुजा समानुपाती होगा, तो समानुपाती होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हमें समरूप दिले तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही आंसर होगा। इसमें देखो तो कोई है क्या,
पी क्यू आर सी ए बी नहीं होगा, होगा पी क्यू आर तो ए बी सी होगा। हाँ, तुम्हारा डी नंबर होगा। ठीक, 42 के बाद 43 नंबर, कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो देखो तुमको साफ साफ बता देते एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी एक्स अगर रूट में है तो नहीं होगा द्विघात समीकरण। ठीक, या फिर कोई तुम्हारा मान लेते हैं कि बटा में हो एक्स तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखो इसमें देखो ई जिससे बटा में है तो समझो यही नहीं है, बाकी सब हो जाएगा। देखिए कि पता चला कि यही नहीं होगा। ठीक ना, एक्स स्क्वायर बटा में तो 2 2 4 पावर हो जाएगा, तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए तुम्हारा हो जाएगा, क्या नंबर दे रहा है, डी, तो डी नंबर हो जाएगा। अब हम लोग 44 नंबर में आते हैं। 44 में कहीं tan 60 डिग्री का मान, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो देखो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। करा इसमें स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा √3 से स्क्वायर से रूट उठ गया तो 3, तो यही 3 आंसर होगा। देखो 3 है तो यही तुम्हारा हो जाएगा, बी नंबर है तो बी होगा। 45 नंबर देखो, 45 में कह रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है और इतना, तो देखो क्षेत्रफल 64 है और 121 है, तो भुजा है तो भुजा भी स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर होगा तो यानी रूट में चलेगा, तो 64 का हो जाएगा 8, 121 का होगा 11, तो 8 और 11 है कहीं देखो तो ये ए नंबर। ठीक, ये होगा अगला। 46 नंबर में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 है कहीं देखो तो ए नंबर हो जाएगा। अब 47 नंबर, 47 नंबर का निम्नलिखित में कॉट थीटा के बराबर क्या है? तो देखो कॉट थीटा का एगो सूत्र होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यही होता है। तो इसमें है कि हाँ यही होगा, क्योंकि tan रहता तब ना 1/, कॉट होता 1/, tan रहता था कॉट के बराबर, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। ई tan के बराबर है, ई तुम्हारा कॉस के बराबर है, ई तुम्हारा 1/, साइन जो है ना कॉसेक के बराबर है, तो ये तुम्हारा बी नंबर आंसर होगा, यही है कॉस बटा साइन। ठीक ना। अब 47 के बाद हम लोग आएंगे 48 नंबर। कह रहा है कि एक ताश के गड्डी में पूरा पत्ता को हम लोग फेर दिए, तो एक एक का आने के, तो देखो ताश के पूरा पत्ता हो गया तुम्हारा, पूरा पत्ता 52 हो गया। ठीक, पूरा पत्ता 52, उसमें से एक का ना तुम्हारे पास 4 होता है। पूरा 52 पत्ता में कहेगो एक का 4 होता है, 4 से 52 13 मरते में, तो 1/13 हो जाएगा। ठीक, 49 के बाद आ जाएंगे हम लोग 49 नंबर में। कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज, देखो इनने साइन है ना तो उन्हें कॉस a/2 हो जाएगा। जैसे देखो साइन इंटू बी प्लस सी बटा में 2 बराबर होता है कॉस a/2, यही होता है। तो देखो कोई है यहाँ, ये वाला आंसर होगा, यही सी। अगर इनने कॉस रहता है तो इनने साइन हो जाता है, इनने साइन है तो इनने कॉस हो जाएगा, इसे ही आदमी दिमाग लगा लेगा। तो तुम्हारा सी नंबर होना चाहिए। अब आ जाएंगे हम लोग 50 नंबर में। तो देखो कॉस एक जो होता है ना कॉस एक, वो सबसे ज़्यादा मान का होता है, सबसे मान ज़्यादा कॉस 0 डिग्री का होता है। जैसे जैसे बढ़ते रहता है उसका मान घटते रहता है। ठीक, तो जो कॉस 90 डिग्री पर जैसे आएगा ना तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें देखो 0 है कोई, तो ये 0 है, तो ए नंबर होने का पूरा चांस है। समझ गया ना। जैसे तुम यहाँ साफ साफ दे रहा है कि जो कॉस 90 है ना, कॉस 1 से शुरू मतलब सबसे बड़ा और 90 डिग्री मतलब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 0 पर ना के रुकेगा, तो चलते आंसर 0 होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो है पूरा 2019 वाला जो है पूरा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव इसमें कंप्लीट हो गया हुआ है। अब इसको तुम इसी तरीके से जैसे इसको हम प्रैक्टिस कर करके नंबर दे के किए है ना, वैसे ही तुमको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक ना, बहुत ज़्यादा ही जल्दी तुमको मजबूती आ जाएगा मैथ में। ठीक ना, पूरा का पूरा। और ये वीडियो तुम लोग को ठीक ठाक लगना ही चाहिए। ठीक ना, ताकि पूरा बता दिया समझा के। ठीक ना, तुम आराम से बनाते रहो। फिर हम तुमको आगे भी 2019 का जो दूरते पाली है ये भी बहुत जल्दी हम तुमको वीडियो इसका भी हम दे देते हैं। ठीक, तो आगे मिलते हैं तुम लोग से।